हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज अपने कुछ व्यूवर्स के बार बार मांग करने पर ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन को अलग अलग डिफाइन करेंगे, जिसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका आपके पार्टनर के साथ कौन सा कनेक्शन है, आप कौन सी जर्नी में हैं और आपकी जर्नी का कौन सा स्टेज चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे काफ़ी डीपली स्टडी कर रही थी, जिससे मैं आपको बेस्ट वीडियो दे सकूं। तो चलिए हम जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमारी सोल का आधा हिस्सा होता है। ऐसे रिश्ते एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हैं। जैसे पेन का उदाहरण लेते हैं कि पेन की कैप को अगर दूसरे पेन के साथ सेट किया जाए तो वहाँ सेट नहीं होगी, और इस वाली पेन पे अगर दूसरी पेन का कैप सेट किया जाए तो वो सेट नहीं होगी। सेम इसी तरह ये कनेक्शन भी होता है, जो अपने सोल के हाफ हिस्से के साथ ही सेट होता है, कहीं और किसी दूसरी से सोल के साथ ये सेट नहीं हो सकता। सिम्टम है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है, जैसे आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, जन्मों जन्मों से जानते हो। बहुत जल्दी आप एक दूसरे से घुल मिल जाओगे, अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर लोगे। ऐसी फीलिंग आएगी कि इनके साथ लॉन्ग टाइम का कनेक्शन है, इनसे हमें कभी कनेक्शन ख़त्म नहीं करना है। आप एक दूसरे के इंट्यूशन को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हो। चॉइस भी ज़्यादातर सेम सेम ही होती है, जैसे कलर, मूवीज़, फ्रूट, प्लेस, गेम्स, सब सिमिलर होता है। बहुत सारी सिमिलरिटी होती है जो आप लोगों को सेम सेम पसंद आती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप दोनों का मूड एक साथ ऑन होता है और एक साथ ऑफ होता है। ट्विन फ्लेम में झगड़े भी बड़े तगड़े होते हैं, बिल्कुल मिरर एनर्जी होती है। गुस्सा भी एक साथ आता है और शांत भी एक साथ हो जाते हैं। ये जर्नी बहुत ही पेनफुल होती है, सपने भी सेम होते हैं, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं। जब भी ये मिलते हैं एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपा सकते, चाहे वो आपकी कमजोरियाँ, आपकी गलतियाँ क्यों ना हो। पास्ट में हुई गलती को भी आप जैसे ही अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो आप सब कुछ बता दोगे। बिना बताए आप हल्का नहीं फील करोगे। और आप लोगों में टेलीपैथी भी इतनी ज़बरदस्त होती है कि बस एक दूसरे का चेहरा देख के ही आप एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा पार्टनर किस मूड में है या क्यों सैड है। तो दोस्तों, इसका पहला स्टेज है कि आपको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन आपको एक तलाश रहती है कि कोई तो है जिसको ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है। आपको अंदर से अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि अभी हम कंप्लीट नहीं हैं, हमें कंप्लीट होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपका अंडर ऑफ होता है, उसके बिना मिले आप कंप्लीट फील कर ही नहीं सकते। दूसरे स्टेज में ये होता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ न कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे ड्रीम आना और कुछ न कुछ ऐसे साइन जैसे रिपीटर्स नंबर, एंजल नंबर आपको दिखने लगते हैं बार बार, या आपको उस तरह के रोमांटिक सपने आएंगे और आप अंदर से बड़ा हैप्पी फील करोगे, जैसे आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह की फीलिंग आएगी आपको। तीसरे स्टेज में ये होता है
कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हो। आपका स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगता है। आपके साथ इस टाइम सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाती है और आप जहाँ कहीं भी प्रयास कर रहे होते हैं, चाहे करियर में, चाहे जॉब में, अचानक से आपको ग्रोथ नज़र आती है, आपका प्रमोशन होता है, आपको काफ़ी तारीफ़ें मिलती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ होते हैं, आपको देश दुनिया की कोई खबर नहीं होती। आप अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हो और आंतरिक खुशी की अनुभूति करते हो। छोटे मोटे नोक-झोंक भी होते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ लव काफ़ी गहरा हो चुका होता है। आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो समझ जाओ कि आप थर्ड स्टेज पे हो। फोर्थ स्टेज से तकलीफें शुरू हो जाती हैं, सपरेशन हो जाता है, आप काफ़ी दुखी रहने लगते हो, समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कभी फैमिली आती है, कभी करियर आता है, फाइनली सेपरेशन हो ही जाता है। पार्ट है इस जर्नी का। इस जर्नी में फोर्थ स्टेज तक सेपरेशन आना पार्ट है इस जर्नी का। पांचवें स्टेज पर यह होता है, ऐसी स्थिति आती है कि एक भागने लगता है और दूसरा उसके पीछे भागता है। जब कनेक्शन चौथी या पांचवी स्थिति पर होता है, तभी उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजल या यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझें। इसलिए ये स्थिति आती है, क्योंकि इस स्टेज पर एक पार्टनर इनसिक्योर हो जाता है, कमेंट को लेकर डर जाता है, फोबिया हो जाता है। उसको फैमिली दिखाई देती है, सोसाइटी दिखाई देती है, कैरियर दिखाई देता है, कल्चर दिखाई देता है और उसे लगता है कि हमें फैमिली के लिए ये करना है, हमें करियर के में बहुत आगे जाना है, हमें अर्न करना है। इन सब बातों को लेके वो भागने लगता है, कमिटमेंट देने से घबराता है। वही दूसरा पार्टनर सोचता है, हम अपने रिश्ते में गिव अप नहीं करेंगे, हम रिश्ते को बचाने के लिए कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे। परिवार, समाज, रिश्ते नाते सब छोड़कर वह सिर्फ अपने पार्टनर को पाने के लिए सारा एफर्ट लगाने लगता है। दूसरा इन्हीं चीज़ों से डरकर भाग रहा होता है। ऐसी ही स्थिति कुछ समय तक चलती है। कुछ समय के बाद जो रन कर रहा होता है वह चेस करने लगता है और जो चेस कर रहा होता है वो रन करने लगता है। ये चलता रहता है काफ़ी समय तक, जब तक कि आपको ये नहीं समझ आता कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। ये सब 6 स्टेज तक पहुँचते पहुँचते होता है। अब तक आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सारी कोशिशें कर ली, सारे एफर्ट लगा लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है। अब आप कर देते हो यूनिवर्स या डिवाइन पर सरेंडर। फिर यही स्टेज आती है जब आपको करना होता है इनर वर्क। जब रनर और चेजर का गेम चल रहा होता है, तभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि ये सब यूनिवर्स की मर्जी से होता है। इनर वर्क से ही आपको पता चलता है कि ये कनेक्शन क्या है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर काफ़ी कुछ समझ चुके होते हैं। सब कुछ आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ईश्वर ही जाने अब क्या करना है इस रिश्ते का,
और सब कुछ आप डिवाइन पर सरेंडर करके आप इनर वर्क करते हो कि अब जो भी होगा गॉड करेंगे, यूनिवर्स करेंगे। आपने सरेंडर कर दिया, आउटकम की उम्मीद नहीं होती। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है, आपको मैनिफेस्ट करने हैं, आपको विजुलाइज करना है, आपको पावरफुल अफर्मेशन, मेडिटेशन सब करने हैं, पर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि इतना कुछ तो कर लिया, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप सही तरीके से अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो फिर एंजल आपको दिखाते हैं 777 यानी 777 या 4 टाइम्स 7। इसका मतलब होता है अब आपका 7वां चरण शुरू हो गया है और 7वें चरण में होता है आपका रीयूनियन। तब तक आप समझ चुके होते हैं अपना लाइफ पर्पस। आप समझ चुके होते हैं कि ये सब हमारी जर्नी में क्यों हुआ, हमको इस जर्नी में क्यों डाला गया। ये सेपरेशन हमें एक लेसन सिखाने के लिए आता है और हम बहुत कुछ सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको सोलमेट कनेक्शन के बारे में कि सोलमेट कनेक्शन क्या होता है। सोलमेट कनेक्शन सोल का हिस्सा नहीं होता, पर एनर्जी सेम होती है। सोलमेट की ये पहचान है कि वह कितना भी दूर चला जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर वह आकर मिलते जरूर है। काफ़ी प्यारा कनेक्शन होता है। जहाँ सोलमेट कनेक्शन होता है वहाँ पहली नज़र में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होता है, बिल्कुल सेम एनर्जी होती है। पहले फ्रेंडशिप करते हैं, फिर प्यार होता है। दोनों ही एक दूसरे से खूब ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा सिंड्रोम ये है कि एक दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। सोलमेट कनेक्शन में विचारों की समानता रहती है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिल्कुल पागलपन सा रहता है और अपने पार्टनर को अपने से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ का माध्यम बनते हैं। आपकी खुशी उनके लिए मायने रखती है, आपकी खुशी के लिए वो सारे दुख दर्द उठा लेते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और दोनों ही अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए फाइट करते हैं। चाहे फैमिली हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, कैरियर हो, दोनों एक जैसा सोचते हैं और अपने स्तर से दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने का इन लोगों का आखिरी डिसीजन होता है कि कुछ भी हो जाए हमें लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है। पिछले वाले कनेक्शन की तरह नहीं होता, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा एक कनेक्शन नहीं होता कि एक भाग रहा है दूसरा उसके पीछे भाग रहा है। इस कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। इन लोगों का फाइनली डिसीजन, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमें एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना है। इसलिए इनके साथ गॉड ब्लेसिंग होती है, यूनिवर्स, डिवाइन सब इनकी मदद करते हैं। इनके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आती हैं, कितनी भी रुकावटें आती हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम साथ रहते हैं। फिर तीसरे चौथे स्टेज तक पहुँचते पहुँचते इन्हें अपने पार्टनर की बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष, कुछ सकारात्मक पक्ष सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लगाव इतना गहरा होता है कि इस कनेक्शन में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दोनों ही एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं और लाइफ टाइम साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कार्मिक कनेक्शन के बारे में
ये कार्मिक कनेक्शन क्या है? ये बहुत ही पेनफुल कनेक्शन होता है जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन होता है। एक दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे ही दिन एनर्जी एकदम लो हो जाएगी। बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका पार्टनर आपको हमेशा दर्द देता है, आंसू देता है, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझता, तो आप समझ जाइए कि आप कार्मिक कनेक्शन में हैं। ज़्यादातर ये सामाजिक बंधन वाले रिश्ते होते हैं, जैसे आपकी बिना मर्जी से किसी और के साथ शादी हो गई, आप एक सामाजिक बंधन में बंध गए, जहाँ आपको फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता और ना ही इनर पीस मिलती है। ये रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चलते, ये रिश्ते बस खिंचते रहते हैं जब तक कि आपका कर्मा क्लीन नहीं हो जाता। आपका पार्टनर आप पर कंट्रोल रखना चाहता है, वो आपकी भावनाओं को आपको बहुत बार बार हर्ट करता रहता है। ये कड़वाहट से भरे रिश्ते होते हैं। आप एंड करना चाहोगे पर एंड नहीं होगा, बार बार वही सब रिपीट होता रहेगा। आपका पार्टनर बड़ा सेल्फिश टाइप का होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी खुशी चाहेगा। वो आपके अलावा और लोगों से भी फिजिकल रिलेशन रखेगा आपके साथ। वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करेगा या आप उसके साथ अपने आप को सेफ नहीं फील करोगे। बार बार यही विचार आएगा कि आगे नहीं चल पाएगा, रिश्ते से छुटकारा चाहोगे। खुशियाँ कम, पेन ज़्यादा मिलता है इस रिश्ते में। कनेक्शन आपका जो भी हो, रिश्ता आपका जो भी हो, पर इनर वर्क सब पे काम करता है। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो सुनने में बहुत बोरियत महसूस होती है। लेकिन इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। अगर मैं इसको यहीं पे एंड करके बाकी चीज़ दूसरे वीडियो में डालूँ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट में ही आपको सारी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों, ये इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क में कुछ जैसे सबसे पहले आप ईश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि लाइफ में हमारे पार्टनर का, हमारे किसी भी कनेक्शन का आना और फिर हमें इतना दर्द देना, सेपरेशन देना, जो कि गॉड की मर्जी थी या यूनिवर्स ने भेजा, तो हमें एक लेसन सिखाने के लिए भेजा है। हमें अपनी लाइफ का एक लेसन कंप्लीट करना है, कुछ सीखना है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें ईश्वर पे भरोसा करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपका पूरा भरोसा ईश्वर पे होना चाहिए। आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ें, आपके आंसू जो भी हैं, आपका ईश्वर ही आपको हील करेगा और परेशानी के टाइम में आपको सही रास्ता दिखाएगा। दूसरा है सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव करते हो तो हमारे अंदर, यहाँ पे एक कहावत है, कुछ विद्वानों ने कहा, खासतौर पे शंकराचार्य ने। अगर आपने शंकराचार्य को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि में, स्वामी विवेकानंद ने भी अहम ब्रह्मास्मि में, यानी कि मैं सो परमात्मा, यानी कि ईश्वर मेरे अंदर है। अगर ये भाव आपके अंदर आता है तो आप सेल्फ लव करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। और सेल्फ लव इस यूनिवर्स का, इस जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसलिए आप इनर वर्क में पहले तो ईश्वर पे विश्वास करिए, ईश्वर से जुड़िए। दूसरी चीज, आप सेल्फ लव करिए। तीसरा है डाउट, फियर, एंजाइटी से खुद को दूर करें।
आपके मन में तरह तरह के डाउट आते हैं, आपके मन में हमेशा फियर रहता है और आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। जब तक आप इन चीज़ों इन सारी नेगेटिविटी को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक वही सारी चीज़ें बार बार लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर होना है। चौथी और सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप अपने मन की आवाज़ को सुनो। जब आप अपने मन की आवाज़ को सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि जो आपके मन की आवाज़ होती है हमेशा आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। आप शांत भाव से सारी नेगेटिविटी को दूर करके बैठ के जब आप सोचोगे तो आपको जो रास्ता निकल के आएगा, जो रास्ता आपको दिखाई देगा, वो रास्ता आपके लिए बेस्ट होता है। पांचवा है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। मेडिटेशन से बड़ी समस्या से हम निपट पाते हैं और हील होते हैं। परमात्मा और यूनिवर्स से जुड़ के उनकी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए मेडिटेशन हमें ज़रूर करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। बाय बाय।